नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त परवीन सर और आज डिस्कस करेंगे साउथर्न रेलवे के त्रिवेंद्रम डिवीज़न में हुए जेई पीवे का एग्ज़ाम 2/9/2023 को हुआ था, उसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि जेई पीवे रिलेटेड काफ़ी वीडियो पहले से ही बना है मेरे चैनल पे। उससे भी देखकर आप जेई पीवे की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल लाइन सेक्शनों में इंजीनियरिंग इंडिकेटर बोर्ड को ट्रैक के बीच रेल लेवल से डैश नीचे लगाना चाहिए। तो जो यार्ड में लगाया जाता है, यानी दो लाइनों के बीच में जो बोर्ड लगाया जाता है, तो उसका जो है हाइट कितना होता है, तो रेल लेवल से 300 हाइट होना चाहिए, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। इंजीनियरिंग इंडिकेटर का रंग डैश होना चाहिए, तो वो जो बोर्ड है उसका रंग कैसा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीला बैकग्राउंड में काला अक्षर में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप भी जेई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जेई पीवे के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। स्पीड इंडिकेटर बोर्ड का आकार कैसा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये त्रिकोण होता है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड का आकार कैसा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वृत्ताकार होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड का आकार कैसा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयताकार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। इंजन के द्वारा डेटोनेटर्स के जांच के दौरान स्टेपी रेडियस कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 मीटर, यानी इसका आंसर सी होगा। ठेकेदार अपना कार्य कब शुरू कर सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जब साइड पर रेलवे एवं ठेकेदार का सुपरवाइजर मौजूद हो, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। साइड पर उपलब्ध बीमा रजिस्टर में कौन हस्ताक्षर करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे सुपरवाइज़र और ठेकेदार का सुपरवाइज़र, यानी कि इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रैक से ट्रॉली को हटाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 आदमी, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन मोटर ट्रॉली के इस्तेमाल की मंजूरी देता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। यदि कोई गेटमैन देखता है कि ट्रेन अलग हो गया है तो वह डैश कर लोको पायलट व गार्ड को ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा, तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर रहेगा, ये देखिए स्टॉप सिग्नल नहीं दिखाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ए वर्ग के लेवल क्रॉसिंग पर कम से कम कितने गेट कीपर होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। स्पीड कम करने के मामले में लाइन मरम्मत के स्थान से बिजी सेक्शन सुरक्षा चेतावनी इंडिकेटर बोर्ड की दूरी कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 मीटर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ब्लॉक लाइन करने के लिए निम्नतम लेवल है डैश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जेई पीवे होना चाहिए, यानी इसका आंसर नहीं दिया है, तो ये देखिए जेई पीवे होना चाहिए कम से कम।
सिस्टम ऑफ वर्किंग के तहत किसी लोको पायलट को गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के प्राधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अथॉरिटी टू इंटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सुरक्षा को सुनिश्चित करने की पर्याप्त दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एडिक्वेट डिस्टेंस, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। जिस निशान पर निश्चित स्टैंडर्ड डायमेंशन का उल्लंघन होता है, जहां दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है या मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉलिंग मार्क, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। SLB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटिंग लिमिट बोर्ड, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। किसी ट्रेन के संचालन को नियंत्रित करने के लिए कितने प्रकार के सिग्नलों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के सिग्नल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सिग्नलों को दाईं ओर लगाया जा सकता है जो निम्नलिखित में से किसको इंडिकेट करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा SWR को, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों लाइनों पर 4 रूट यानी 4 किलोमीटर के दोहरी डबल लाइन सेक्शन में कितने कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन की तैनाती करनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। किसी विशेष गैंग का मास्टर और गैंग चार्ट यानी गैंग डायरी कौन प्रोसेस करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गैंगमेट, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। कितने अंतराल के बाद गेट मेट कीमैन की ड्यूटी को आगे जारी रखेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हफ्ते में 1 बार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। कीमैन के पास किस आकार का रेल क्लोजर पीस होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 mm का, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कितने अंतराल के बाद कीमैन या CJ को ऑयलिंग व ग्रीसिंग करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पखवाड़े में 1 बार, यानी 1 a fortnight, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एवं कोलकाता के उपनगरीय स्टेशनों को क्या कहा जाता है? तो ये कौन सा रूट में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप सी रूट, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ब्लास्ट प्रोफाइल से परे प्रदान की जाने वाली न्यूनतम शेष चौड़ाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ब्रिज में रनिंग रेल एवं गार्ड रेल के मध्य निर्दिष्ट मंजूरी कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 ± 50 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। कितने TBU पर किसी LC को स्पेशल क्लास कहा जाएगा? तो ये 50,000 से ऊपर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। गेट कीपरों के लिए मेडिकल फिटनेस लेवल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा A3, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैक्टर रेल नवीकरण को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल फ्रैक्चर का पैमाना, सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मिलियन टन्स, यानी इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, तो यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 kg रेल में रेल नवीकरण की रिकमेंडिंग करने के लिए क्रॉस सेक्शन लिमिट लॉस कितना % होता है? तो इसका आंसर देखिए 60 kg के लिए 7% हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर 52 kg के लिए पूछा जाएगा तो ये 6% और 90 R के लिए पूछा जाएगा तो 5%। 52 kg रेल व वर्टिकल वियर की लिमिट कितनी
होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 33 का बी हो जाएगा, यानी कि 8 mm हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ग्रुप बी रूट पर स्ट्रेंथ ट्रैक के 60 kg रेल पर लेटरल वियर की लिमिट कितनी होती है? तो स्ट्रेट ट्रैक है यानी सीधा ट्रैक के लिए ग्रुप बी रूट के लिए कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर देखिए ये हो जाएगा, यानी 6 mm। TRT के द्वारा मशीनीकृत लेथिंग, मशीन पैकिंग और TDS स्टेबलाइजेशन का उपयोग करते हुए समय स्पीड नियंत्रित कितनी होनी चाहिए? तो देखिए इसका नहीं दिया है, इसका 40 होता है, ये 40 किलोमीटर अगर नहीं दिया है तो ये 45 को भी सही कर सकता है। तो इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा। जिन रिलीज रेलों को पैसेंजर रनिंग लाइन पर इस्तेमाल के लिए फिट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्लास 2A रेल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए पूर्ण ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल कैजुअल रिन्यूअल और थ्रू रेल रिन्यूअल, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। बोथ 1 और 2 दोनों, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कार्यों में स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रेसिंग ऑफ LWR, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कम अवधि के कार्य क्या है? तो कम अवधि के कार्य किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वो कार्य जो सूर्यास्त से पहले समाप्त हो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जब किसी ट्रेन को कार्य हो रहे स्थान पर रोकने की आवश्यकता हो तो फ्लैगमैन तैनाती कितनी दूरी पर होनी चाहिए? तो फ्लैगमैन कितना दूर पे खड़ा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मानसून के दौरान जिन स्टेशनों में पेट्रोलिंग की जानी है उनकी पहचान कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा DN व सीनियर DN, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। जिस सेक्शन में मानसून के दौरान पेट्रोलिंग की आवश्यकता है उन सेक्शनों के लिए गश्त यानी पेट्रोल चार्ट कौन जारी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा DN व सीनियर DN, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। SSCPA कार्यालय में प्रतिदिन रैन गेज व रीडिंग कितने बजे ली जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8:30 बजे, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। पानी का वह कौन सा लेवल है जिस पर पानी पहुंचने पर पुल की सुरक्षा व प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा खतरे का लेवल, यानी डेंजर लेवल, जो ब्रिज पे रेड कलर से मार्किंग दिया रहता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मानसून गश्ती पेट्रोल बीट की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यदि एक पेट्रोलमैन अपनी बीट के अंतिम छोर पर पहुंच कर पाता है कि दूसरा पेट्रोलमैन नहीं है तो उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा जब तक वह उससे ना मिले तब तक उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। मानसून गश्ती यानी पेट्रोल दल को कितने डेटोनेटर रखनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, यानी 10 डेटोनेटर। JPA को कितने अंतराल पर ट्रेन की रात्रि गश्त पेट्रोल का निरीक्षण करनी चाहिए? यानी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हफ्ते में एक बार, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। एक दिन में गश्ती पेट्रोल दल द्वारा तय की गई दूरी सामान्यतः कितने किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। कितने अंतराल पर JPA सेक्शनल द्वारा इंजन ब्रेक वैन रियर विंडो का निरीक्षण किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महीने में एक बार, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। सेक्शन में सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने को कौन तय करता है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा DN व सीनियर DN, यानी इसका आंसर D हो जाएगा। रात का निरीक्षण विशेषतः किस समय के बीच किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 00 बजे से 4 बजे के बीच, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। किस अंतराल पर JEE सेक्शनल द्वारा प्राइवेट साइडिंग का निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर C हो जाएगा। किस महीने में JEE सेक्शनल द्वारा साइड ड्रेन और पूल जलमार्ग का निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल महीने में, यानी इसका आंसर B हो जाएगा। किस अंतराल पर JEE सेक्शनल द्वारा लेवल क्रॉसिंग का निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महीने में एक बार SSCPA के साथ रोटेशन द्वारा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। किस अंतराल पर JEE सेक्शनल द्वारा पैसेंजर लाइन व पॉइंट एंड क्रॉसिंग का निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने में एक बार SSCPA के साथ रोटेशन द्वारा, यानी इसका आंसर B हो जाएगा। किस अंतराल पर JEE सेक्शनल द्वारा यार्ड लाइन का निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने में एक बार SSCPA के साथ रोटेशन द्वारा, यानी इसका आंसर D हो जाएगा। किस अंतराल पर JEE सेक्शनल द्वारा सैंडम पर निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महीने में एक बार SSCPA के साथ रोटेशन द्वारा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। संक्षिप्त नाम का विस्तार करें, यानी कि AT का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका हो जाएगा एल्यूमिनोथर्मिट, यानी इसका आंसर B हो जाएगा। संक्षिप्त नाम का विस्तार करें ATS का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्चुअल टो ऑफ स्विच, यानी इसका आंसर C हो जाएगा। संक्षिप्त नाम का विस्तार करें CMS का क्या हो जाएगा? कास्ट मैग्नीज स्टील, यानी इसका आंसर C हो जाएगा। संक्षिप्त नाम का विस्तार करें तो ये देखिए 62 का हो गया ERC, तो ERC का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखिए इलास्टिक रेल क्लिप, तो यानी इसका आंसर B हो जाएगा। संक्षिप्त नाम का विस्तार करें IRCA, तो IRCA का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, यानी इसका आंसर D हो जाएगा। संक्षिप्त नाम का विस्तार करें RDSO का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। संक्षिप्त नाम का विस्तार करें WILD, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, यानी इसका आंसर C हो जाएगा। 1 डिग्री वक्र यानी कर्व का रेडियस कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 1750 मीटर, यानी इसका आंसर B हो जाएगा। कर्व घुमाव को मापने के लिए किस रेल का संदर्भ लिया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनर रेल, यानी इसका आंसर A हो जाएगा। किसी कर्व में अधिकतम गति की गणना रेल हैंडों के मध्य सेंटर से सेंटर के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1750 मीटर, यानी इसका आंसर B हो जाएगा। कर्व में रेल पोस्ट इंडिकेटिंग स्टार कहाँ पर उपलब्ध किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा रेल पोस्ट आउटसाइड कर्व पोस्ट के बाहर, यानी इसका आंसर C हो जाएगा। कर्व स्विचों के साथ 1 मिनट एंड हाफ टर्न आउटलेट पर अधिकतम कितनी गति की अनुमति है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर C हो जाएगा। कर्व में कहाँ वर्साइन मापा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आउटर रेल के गेज फेस में, यानी इसका आंसर D हो जाएगा।
निम्न में से किसे LWR में अनुमति नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रीथिंग लेंथ में LC का प्रावधान, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। कितना तापमान होने पर 1660 स्लीपर डेंसिटी के साथ ट्रैक पर हॉट वेदर पेट्रोलिंग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TD + 25, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। कितना तापमान होने पर 1660 स्लीपर डेंसिटी के साथ ट्रैक पर कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TD - 30 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 2 लाइनों पर 4 किलोमीटर के दोहरी डबल लाइन सेक्शन में कितने हॉट वेदर पेट्रोलमैन की तैनाती होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। BPC का उपयोग एक मटेरियल के लिए होता है जो जारी करने की तारीख से डैश तक मान्य होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिनों तक, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। जब पेट्रोलमैन अपनी शेड्यूल अराइवल के 15 मिनट के अंदर नहीं पहुंचता है तो रात्रि के समय ट्रेन की गति को डैश पर नियंत्रित किया जाए? तो ये क्वेश्चन ऑर्डर लगा देगा। तो इसका आंसर देखिए 40 किलोमीटर होना चाहिए, ये 40 किलोमीटर नहीं दिया है। तो इसका आंसर देखिए ए हो जाएगा 45 किलोमीटर, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। GRS के अनुसार रेल विफलता व बेल्ट विफलता को डैश माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर आप भी JEE PV की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE PV प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 आपके लिए टॉनिक की तरह लाभदायक होगा। इसमें 2022 का टोटल 14 सेट यानी 1500 क्वेश्चन कवर किया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से संपर्क करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। पॉइंटों की ओर आ रहे ट्रेन के डैश के अनुसार पॉइंटों को फेसिंग वर्ड रेलिंग किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्शन, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। डेटोनेटर डैश एक सिग्नल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है सुनाई देने वाला, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। किन रेल सेक्शनों को जोड़ने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ फिश प्लेट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 kg to 60 kg अगर जोड़ना है तो, और 90R to 50 kg जोड़ना है तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। फुल नाइट का अर्थ डैश से डैश बीच की आवृत्ति है, तो ये हो जाएगा 10 PM to 6 AM, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 kg TWS को डैश GMT के आधार पर या पैसेंजर के बाद बदला जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 800 GMT, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। गेट पोस्ट से कम डैश मीटर की दूरी पर LC लाइट गेज स्थित होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गेट पोस्ट 8 मीटर पे होनी चाहिए। थ्रू ब्रिज स्लीपर रिन्यूअल का संक्षिप्त रूप क्या है? TBSR, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। क्रॉस लेवल के चेंज दर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्विस्ट, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 kg और 52 kg रेलों के ऊंचाई में कितना अंतर होता है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। 60 kg का 172 mm होता है और 52 kg का 156 mm हाइट होता है, तो इसका अंतर देखिए 16 mm का हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। वेतन भुगतान अधिनियम के अनुसार कर्मचारी के वेतन से किस सीमा तक कटौती की अनुमति है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों के लिए वेतन का 75% और अन्य मामलों के वेतन का 50% से अधिक नहीं होगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। HOER को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 श्रेणियों में, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। एक दस्तावेज जो रेलवे कर्मचारी के काम के घंटों को दर्शाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ड्यूटी रोस्टर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। वेतन भुगतान अधिनियम के अनुसार श्रमिक पर लगाया गया जुर्माना उसकी मजदूरी के वसूल किया जा सकता है। जुर्माने की अधिकतम राशि डैश से अधिक नहीं होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा वेतन का 3% का 10%, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। रेलवे में कार्यरत एक चपरासी यानी सहायक दूसरे कार्यालय में फाइल ले जाते समय दुर्घटना का शिकार हो गया और घायल हो गया तो वह क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए, आप लोग कमेंट में दे दीजिए, लेकिन इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से होगा सी हो जाएगा। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 93 to 96। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखिए 93 एबुंडेंट, एबुंडेंट का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एब्सेंट, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 94 कॉन्सेक्यूनियंस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रिजल्ट, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 95 करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लेटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 96 का हो जाएगा वेन्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेस, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ये टू वेल द कैट, यानी इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टू फेस ए डिस्क, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। नूल एंड वाइड, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा समथिंग इनवाइलिड, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। द रॉकेट डैश द टारगेट एंड डिड नॉट कैश एनी कैजुअलिटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्ड, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आई फाइनली डैश हर टू स्टे अनदर डे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर्ड, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबोध, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। वह कौन से स्थान है जहां हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी जगह, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। स्टेशन की घोषणाएं किस क्रम में की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय, हिंदी और अंग्रेजी, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा DRM, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो
इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक किस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग क्षेत्र, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। आज राजभाषा विभाग के द्वारा उपयोग किए जाने वाले OLIC पूर्ण रूप लिखें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज इंफॉर्मेशन कमेटी। राजभाषा अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1963 में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जो क्वेश्चन में अगर कहीं डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर को पिन करें, जिससे मैं भी उसको सुधार कर सकता हूँ।